हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू टुडे क्लास। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। फॉलोइंग ऑप्शन में हमने ये बताना है कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कोई भी एक लाइन है अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 टाइप की है तो उस लाइन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, या फिर किसी भी तरीके से आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि कितने सॉल्यूशन इसमें हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि इस लाइन में कितने पॉइंट आएंगे, तो जितने पॉइंट आएंगे वो इस लाइन के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि किसी एक लाइन में इन्फाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि एक लाइन थी, ठीक है, 4,5 से जा रही थी। ठीक है, माना कि ये जा रही 4,5 से, तो हो सकता है आगे जाके किसी और पॉइंट से भी जाए, और किसी पॉइंट से भी जाए, और किसी पॉइंट से भी जाए, तो बहुत सारे पॉइंट से ही होकर एक लाइन जा सकती है। तो एक लाइन के, सिंगल लाइन के अपने आप में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल लाइन की बात हो रही है। क्लास 10th में जाके आप डबल लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में दो लाइनों का आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर सॉल्यूशन होता है, तो इस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास में सिंगल लाइन पढ़ रहे हैं, तो सिंगल लाइन के लिए हमें पूछा गया यहाँ पर, तो इन्फाइनाइटली एक लाइन के लिए इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए आपको 4 सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, और पहला पार्ट ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, हमें सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ इसको ईजी करने के लिए। तो हमें x और y की वैल्यू पूछा है। ठीक है, पर हम x और y की वैल्यू क्या रखेंगे? तो इसमें से हम या तो x की या y की खुद से एक वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 7। यानी कि x के लिए 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,7। तो पहला सॉल्यूशन 0,7। अब अगर हम पुट करें x की वैल्यू कुछ और, तो पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन के हिसाब से 2x की जगह पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी कि x के लिए हमने 1 रखी और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब हम बदल के लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, 2 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने 2 रख ली, पुट कर ली, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन के हिसाब से हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 2 या 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही लास्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन के हिसाब से आएगा 2 3 या 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि x की वैल्यू 3 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, पहला सॉल्यूशन 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। तो ऐसे ही हम इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन में एक लाइन के लिए कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर ये इसके 4 सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये दी हुई है। तो आप यहाँ पर बदल बदल के फिर से एक टेबल बना सकते हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बदल बदल के x की वैल्यू आप रखेंगे, y की वैल्यू निकालते रहेंगे। x के लिए 0 पुट करेंगे तो ये 0 जाएगा, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी कि x के लिए 0 पुट करके y की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी सॉल्यूशन भी आप इसके फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक करना है हमें कि ये जो गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें से इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्या 0.0,2 इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होगा मतलब ये हमें 0,2 मतलब x और y की वैल्यू दी हुई है, ये हमें यहाँ पर पुट करनी है। पुट करने के बाद इज इक्वल टू में अगर 4 आ गया,
ठीक है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी तो पुट करने के बाद वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन होगा वरना नहीं होगा। तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चेकिंग। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, LHS में हम पुट करेंगे। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है, जबकि हमें 4 चाहिए था और ये माइनस 4 आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि 0,2 इज़ नॉट 0,2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमें पुट करना है 2,0, 2,0। फिर से चेक कर रहे हैं LHS क्या है, x माइनस 2y है, x की जगह पर इस बार 2 है, माइनस 2, y की जगह पर 0 है। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन हमें 4 चाहिए था इक्वल टू में, तो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी पार्ट भी इसी तरीके से करने हैं, आप लोग कर सकते हैं। एक हम पार्ट कर लेते हैं √2 और 4√2, यानी कि इसका जो फोर्थ पार्ट है √2, 4√2 को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, LHS क्या है, x माइनस 2y, एक्स के ऊपर हमें √2 पुट करना है माइनस 2, y की जगह पर क्या पुट करना है 4√2, √2 माइनस 4 जा 8, 8√2, √2 माइनस 8√2, यहाँ पर माइनस का 7√2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इक्वल टू 4 चाहिए था, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से बाकी के थर्ड और जो फिफ्थ पार्ट है आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है, और ये क्या है, गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मतलब x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और x की जगह पर हमें 2 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, और y इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 2x की जगह पर हम 2 पुट कर लेते हैं, प्लस 3, और y की जगह पर 1 पुट कर ले, इज इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गई है आसानी से। k की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 फाइंड कर ली है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ k, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वाली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4.3 सॉल्व करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में, जिसमें हमें ग्राफ पेपर की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्राफ पेपर वगैरह आप रख लेना तब तक। ठीक है, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें भी कमी है। ठीक है, वो भी एक वीडियो में पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।